Hello everyone, welcome to Raja Study Group. Today is Wednesday. I am Drushti and आज हम डिस्कस करेंगे something related to China and Afghanistan. So recently क्या हुआ है? China has released a policy paper, 11 pointed policy paper on Afghanistan issue. यहाँ पे चाइना ने कोशिश करी है अपनी इमेज को सुधारने की. It's so called a PR stunt and चाइना की एक प्रॉपर पॉलिसी रही है यूएस को काउंटर करने की. वहीं पे इसकी डिटेल्स जो हैं वो आगे हम फिगर आउट करेंगे. राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हिंदू में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था. चाइना ने एक पोजीशन पेपर दिया है एंड रिसेंटली चाइना ने ये भी एक्नॉलेज करा है कि यूक्रेन और रशिया जो क्राइसिस है उसके ऊपर भी वो एक पेपर लेके आएंगे. ठीक है. सो कंसिडरिंग ईरान एंड सऊदी अरेबिया के बीच में जो ये एक प्रॉपर डायलॉग डेवलप कराने में चाइना हैज़ बिन सक्सेसफुल, उसको लेके चाइना हैज़ ट्राइड नाउ कमिंग अप विद एज एन इमेज ऑफ अ मीडिएटर. ठीक है. तो कैसे कैसे चीज़ें फॉलो हो रही हैं वो सारा देखेंगे. सबसे पहले एक बार मैप देख लेते हैं. सो दिस इज़ द मैप. नाउ चाइना की ज्योग्राफी जो है इट इज़ इन वेरी क्लोज एसोसिएशन विद दैट ऑफ अफगानिस्तान. अफगानिस्तान चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल रिसोर्सेज की वजह से. इसेंशियली पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है एंड चाइना का जो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके लिए. सो दिस इज़ योर चाइना. नाउ दिस इज़ योर अक्साई चीन which is currently administered by China. So essentially ये जो ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट है and this is your POK. ये POK वाला region है which has been lent to China by Pakistan. Essentially ये इंडिया की टेरिटरी है but currently it is occupied by Pakistan. So currently this is lent by Pakistan to चाइना. तो अगर आप देखो चाइना के लिए ट्रैक्ट बन जाता है अफगानिस्तान में प्रॉपर अपना ट्रेड राउट जो भी है उसको मैनिफेस्ट करने का, उसको इन प्रोसेस डालने का. इसलिए ये वाला जो प्रॉपर स्टेबिलिटी है अफगानिस्तान में ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर अफगानिस्तान स्टेबल रहेगा तो चाइना के लिए बिजनेस करना ईजी है. ऑल्सो चाइना का जो ये वाला एरिया है यहाँ पे जितना भी टेररिज्म का इशू है, पर्टिकुलरली जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान वाली जो एक मूवमेंट चल रही है अफगानिस्तान में, उसको काउंटर करना जो आपका चाइना में है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. पर्टिकुलरली जो ये वाला एरिया है चाइना का, यहाँ पे एक मूवमेंट चलती है जिसको उइगुर मूवमेंट बोलते हैं. तो यहाँ पे चाइना का आप देखोगे तो टेररिज्म का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है. नाउ चाइना का मेन ट्रैक्ट ये है कि यहाँ पे पीस का जो पूरा प्रोसेस है उसको स्टेबलाइज करा जाए, मटीरियलाइज करा जाए, ताकि चाइना के लिए चीज़ें इम्प्रूव हों, चाइना के लिए बिजनेस करना ईजी हो. ऑल्सो इन फ्यूचर चाइना की जो इमेज है एज अ मीडिएटर, एज अ पीस लविंग कंट्री, उसको प्रोपगेट करा जा रहा है. बिकॉज एट राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंसिडरिंग कोविड, कंसिडरिंग जो चाइना की एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी रही है, वेदर इट इज़ मैरीटाइम, वेदर इट इज़ ऑन लैंड, ठीक है, तो चाइना इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद ऑल ऑफ इट्स नेबर्स. सो करंटली अभी चाइना ये कोशिश कर रहा है कि अभी मैं अपनी इमेज थोड़ी सुधार लूँ, बिकॉज बद अच्छा बदनाम बुरा. राइट. नाउ लेट्स गेट अहेड. दिस इज़ द डिटेल्ड मैप. यू कैन सी ये पुराना मैप है बिकॉज इसमें आपको लद्दाख नहीं दिखेगा, बट दिस इज़ योर लद्दाख रीजन, दिस इज़ योर JNK. नाउ दिस इज़ POK. ये जो आपकी टेरिटरी सीडेड है एंड यहाँ से आप देख सकते हो चाइना कैन ईजिली फॉर्म एक बिजनेस का जो लिंक है अफगानिस्तान से एंड देन यहाँ से जाते हुए सेंट्रल एशिया से इजीली कनेक्ट कर सकता है बाईपासिंग इंडिया. सो दे डोंट एसेंशियली नीड इंडिया फॉर इट. राइट. तो ये इंडिया को काउंटर करने की एक बहुत बड़ी मेजर है जिसके लिए चाइना को ज़रूरत है अफगानिस्तान की. नाउ डिटेल्स क्या है पॉलिसी पेपर की वो देख लेते हैं. नाउ अप्रैल में जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं चाइना के अलॉन्ग विद देयर काउंटर पार्ट्स, मतलब द अदर फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ अदर कंट्रीज लाइक रशिया, ईरान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, दे मेट इन समरकंड. जो मीटिंग्स हैं आपकी फॉरेन मीटिंग्स ऑफ अफगानिस्तान के लिए, नेबर कंट्रीज के लिए, उस मीटिंग के लिए लोग मिले थे. एंड यहाँ पे बेजिंग ने एज इन चाइना ने जो अपना पॉलिसी पेपर है अफगानिस्तान को लेके वो रिलीज़ करा. जो 11 पॉइंट पेपर है उसके 2 रीजंस हैं इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है ये? पहला,
ये दिखाता है बीजिंग की पॉलिसी टुवर्ड्स द क्राइसिस रिडन कंट्री। ठीक है, अफगानिस्तान की हालत बहुत बुरी है, ऑब्वियसली यूएसए इंटरवीन्ड वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, यूएसए इंटरवीन्ड एंड बिना वहाँ के लोगों को कुछ भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिए एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन करके यूएस पुल्ड आउट। ठीक है, यूएस की पॉलिसी यूएस को जब सूट कर रहा था उन्होंने वहाँ पे काफ़ी टाइम तक अपने सोल्जर्स को तैनात रखा एंड उसके बाद एज पर देयर कन्वीनियंस दे पुल्ड इट आउट एंड राइट नाउ द कंडीशन इन अफगानिस्तान इज एब्सोल्युटली केओटिक। ठीक है, तालिबान हैज़ बिन रूलिंग ओवर देयर एंड अलग अलग छोटे छोटे वहाँ पे यूनिट्स निकल के आ रहे हैं, डेमोक्रेसी इज इन रूइंस। तो कंसिडरिंग दैट चाइना की जो पॉलिसी है ये वो दिखाता है एंड चाइना तालिबान को एक इम्पॉर्टेंट सीट दे रहा है यहाँ पे टेबल पे कि हमें तालिबान के साथ एंगेज करना होगा इफ वी वांट टू मूव फॉरवर्ड, राइट। दूसरा पॉइंट व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, बियॉन्ड अफगानिस्तान जो चाइना की रीसेंट एफर्ट्स है वो दिखाता है चाइना जो अपनी इमेज सुधारना चाह रहा है फ्रॉम अ कंट्री जो वर्ल्ड ऑर्डर को डिसरप्ट करने पे तुला हुआ है, उससे चेंज करते हुए एक ऑल्ट्रुइस्टिक जो इमेज है वो डेवलप करने की कोशिश करी जा रही है चाइना की, अनलाइक अमेरिका। अगेन ये पूरा पेपर जो रिवॉल्व करता है ये अपने आप को अच्छा दिखाना और अमेरिका की कमियां दिखाना, राइट। तो ये पूरा काउंटर पैरेलल एक पूरा इशू ऐसे चल रहा है, राइट। नाउ अगर हम पॉलिसी चॉइसेस की बात करें तो कोर प्रिंसिपल्स, 3 कोर प्रिंसिपल्स पे बीजिंग ने इस चीज़ को पूरा रिवॉल्व करा है, 3 रिस्पेक्ट्स एंड 3 नेवर्स। इसमें चाइना बोलता है कि वी रिस्पेक्ट द इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ अफगानिस्तान। जो वहाँ का लोकल कल्चर है, कस्टम है, जो लोगों के वहाँ पे मान्यताएं हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं एंड जो भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं अफगान पीपल के, उनको हम किसी भी तरह से हैम्पर नहीं करेंगे। ये जो प्रिंसिपल है, ये जो भी वेस्ट की पॉलिसीज़ रही, अमेरिकन्स आए, उन्हें समझ नहीं थी अफगानिस्तान की वहाँ के लोगों को क्या चाहिए, तालिबान का वहाँ पे क्या रोल है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स क्या है, एंड उन्होंने आके अल्टीमेट तबाही मचा दी वहाँ पे, ऐसा चाइना का कहना है। सो चाइना अपने आप को अगेन गुड लाइट में, इन अ पायस लाइट शो कर रहा है। एज पर चाइना की अगर हम बात करें, अफगानिस्तान इज करंटली ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ पीरियड ऑफ टर्ब्यूलेंस अंडर यूनाइटेड स्टेट्स टू रिलेटिव स्टेबिलिटी अंडर तालिबान। वेस्ट ने अल्टीमेट फेलियर दिखाया है, वेस्ट ने बातें बहुत बड़ी बड़ी करी थी जब अफगानिस्तान में उन्होंने इंटरवीन करा था ऑलमोस्ट अ डेकेड बैक, मोर देन अ डेकेड बैक, राइट। तो एंड उसके में बीच में से ऐसे ही पुल आउट कर लिया। सो चाइना बता रहा है यहाँ पे वेस्ट का अल्टीमेट फेलियर रहा है, बट तालिबान हैज़ कम टू अ फोरफ्रंट एंड इसीलिए तालिबान ने इस पूरे पेपर को वेलकम करा है। बट राइट नाउ अफगानिस्तान इज स्केप्टिकल कि अगर हम इसको सपोर्ट करते हैं तो हमें चाइना से रिटर्न में क्या मिलेगा, बिकॉज यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, दिस इज हाउ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स always works. Now we are in the era of multipolar politics, right? Multipolar geopolitics. No, so ऐसा नहीं है कि 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, everyone's is everyone's friend and everyone's is everyone's enemy, right? So that is how the policies are unfolding. Now यहाँ पे यूएस को अगेन ये कह रहा है कि यूएस ने इलीगली जितने भी अफगानिस्तान के एसेट्स थे उनको फ्रीज करा, अफगानिस्तान का जितना फ़ायदा हो सकता था उठाया एंड जब उनको शूट नहीं करा तो दे लेफ्ट द लैंड। नाउ ये रिस्पॉन्स है वॉशिंगटन के फेलियर पे इंट्रोस्पेक्ट करने का। यहाँ पे बीजिंग कमिट करता है कि हम अफगानिस्तान के लोगों को हेल्प करेंगे एंड तालिबान को टेबल पे रख के, तालिबान को टेबल पे बुला के जितना पीसफुल ये प्रोसेस प्रोसीड हो सकता है उसको हम आगे लेके जाएंगे। नाउ अगर हम ग्रुपिंग्स की बात करें विद यूएस एंड इट्स एलाइज, तो चाइना ये कहता है कि जो यूएस वाली ग्रुपिंग्स हैं, वेदर इट इज क्वाड, ऑकस, जो ये मेजर ग्रुपिंग्स हैं, नेटो हो गया, बेसिकली इनको काउंटर करने के लिए चाइना हैज़ इन्वाइटेड द वर्ल्ड कंट्रीज कि आप जो नॉन यूएस ग्रुपिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉस्को फॉर्मेट डायलॉग,
फॉरेन मिनिस्टर्स ग्रुप जहाँ पे जो समरकंड में जस्ट मिला, जहाँ पे ये सारी बात हुई, एंड जो आपका चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर है, यहाँ पे आके आप अफगानिस्तान का इशू है उसको डिस्कस करो रादर दैन यूएस बैक्ड जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे यूएस का एक अपर हैंड रहता है, हैवी हैंड रहता है, बिकॉज यूएस इज अ सुपर पावर। बट यहाँ पे चाइना बुला रहा है कि जो नॉन यूएस ग्रुप्स हैं वहाँ पे आके इस चीज़ का डिस्कशन करा जाए। यहाँ पे बीजिंग को क्या हेल्प मिलेगी? यहाँ पे बीजिंग को हेल्प मिलेगी अपने आप को यूएस को एक सुपर पावर काउंटर करने के लिए एज अ हार्ड पावर। ठीक है, राइट नाउ China is an economic power, China might be a military power, but China is not entirely a hard power. Now यहाँ पे चाइना अपनी हार्ड पावर को एजर्ट करने की कोशिश कर रहा है, एंड यहाँ पे चाइना ये कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ कि क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वी शुड बी फोकसिंग मोर ऑन द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, कि उनके इंटरेस्ट को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। चाइना यहाँ पे कह रहा है कि मेरा कोई सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द गुड ऑफ द पीपल एंड फॉर द गुड ऑफ द रीजन। अनलाइक अमेरिका इज इन एवरी स्टेटमेंट इन जो चाइना की आई है। राइट नाउ चाइना कह रहा है कि दिस वी आर डूइंग प्योरली इन ह्यूमैनिटेरियन टर्म्स, जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बना रहा है इसलिए, एंड जो पूरा टर्मोइल चल रहा है वर्ल्ड में दैट इज बैक्ड बाय यूएस। तो वर्ल्ड कंट्रीज़ को ज़रूरत है एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेके आने की, ताकि जितने भी इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व करा जा सके। नाउ जितने भी सैंक्शंस लगाए गए हैं, स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करा है उनके अफगानिस्तान ने, एंड यूएस इज़ द अल्टीमेट कल्प्रिट, ये कहता है चाइना। नाउ चाइना के लिए अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू क्या निकल के आता है, बिकॉज ऑफ इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जो टेररिज्म है आपका अफगानिस्तान से, वो चाइना के इंटरेस्ट को बहुत बड़ा हार्म पहुंचा सकता है, चाइना का बिजनेस हैम्पर कर सकता है, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी वो काउंटर कर सकता है। ऑल्सो जो चाइना का एक पूरा बिजनेस मॉडल है, कंसिडरिंग जो जिंगजियांग आपके प्रोविंस में उइगुर मूवमेंट चल रही है, उसको भी ये बहुत ज़्यादा हवा दे सकता है। चाइना डज नॉट वांट ऑल दीज थ्री थिंग्स टू हैपन, इसीलिए चाइना ने पहला फुटिंग रखा है कि यूएस को भी काउंटर कर लेंगे और मेरे इंटरेस्ट भी सेव हो जाएंगे। लेकिन चाइना अपने ये दोनों सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट को कहीं भी पूरे पेपर में एक्नॉलेज नहीं करता है। चाइना सिर्फ ये बोल रहा है कि आई एम डूइंग इट आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ माई हार्ट। राइट नाउ चाइना की जो थ्री फोर्सेस हैं, टेररिज्म की थ्री फोर्सेस हैं एक्सट्रीमिज्म की, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म। चाइना बोलता है तालिबान को कि जो रीजनल कंट्रीज हैं एंड जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे शुड कम टुगेदर एंड दे शुड काउंटर ये जो थ्री फोर्सेज हैं, एक्सट्रीम फोर्सेज हैं, विच आर डिस्ट्रक्टिव फॉर एवरीवन। नाउ यहाँ पे चाइना रिफ्यूजीज एंड नार्कोटिक्स, जो आपका अफगानिस्तान वाला एरिया है, ऑब्वियसली यू नो कि इट्स अ गोल्डन क्रेसेंट, तो वहाँ पे जो ये वाला पूरा रीजन है इसको भी ये टारगेट करने की बात करते हैं। नाउ ओइंग टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एन नंबर ऑफ टाइम्स, अफगानिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अफगानिस्तान इज़ अ मिनरल रिच कंट्री, तो चाइना के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। नाउ सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2023 चाइना ने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए हैं कि अपने आप को एक वर्ल्ड मीडिएटर, अपने आप को एक अच्छी कंट्री दिखाने की कोशिश करे, ताकि चाइना की जो एक इमेज है एज अ कंट्री विच वांट्स ग्लोबल स्टेबिलिटी टू बी देयर, कंसिडरिंग कोविड ने कितना ज़्यादा मेसअप कर दिया है चाइना के इमेज को, चाइना ने वो करने की कोशिश करी है। चाइना इज़ बाउंड टू रिलीज अनदर रिसर्च पेपर, अनदर पॉलिसी पेपर ऑन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे चाइना सिमिलर लाइंस पे आएगा। एंड चाइना हैड बीन सक्सेसफुल, जो आपका सऊदी एंड ईरान का कन्फ्लिक्ट था, दोनों पार्टीज़ को टेबल पे लेके आना एंड एक मिडिल पाथ निकालने में चाइना वॉज सक्सेसफुल। सो चाइना के हार्ट में ये वाले फेदर्स ऐड होते जा रहे हैं। नाउ ये जो पूरा नेगोशिएशन चल रहा है जितना भी, ये यूएस के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, एंड इंडिया के लिए इसकी पॉलिसीज़ पे क्या इम्पैक्ट आता है ये हमें देखना पड़ेगा। बट कंसिडरिंग चाइना की पार जैसे जैसे राइज कर रही है, इट्स नॉट इवन अ गुड साइन फॉर इंडिया एज वेल। तालिबान ने इस पूरे पेपर को वेलकम करा है, बट अफगानिस्तान इज स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग कि हमें इसका कैसे रिप्लाई करना चाहिए, बिकॉज इट माइट गो वेल फॉर द कंट्री, इट माइट नॉट गो वेल फॉर द कंट्री। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज चाइना विलिंग टू ऑफर टू अफगानिस्तान।
नाउ इंडिया का कॉन्टिन्यूड जो है एक इन्वॉल्वमेंट, इट्स नॉट अ गुड साइन, बट लेट्स सी हाउ इट विल अनफोल्ड इन फ्यूचर. इस पूरे टॉपिक में अगर मैं कोई भी डेवलपमेंट होता है, सो वी विल कम बैक विद अनदर वीडियो ऑन द सेम टॉपिक, राइट. आई होप दिस topic was clear. If you guys have any doubts, you can mention them in comments. I'll try taking them up in next class. Till then, stay tuned in, keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye bye.